पहले एक बार आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईपी एड्रेस के बाद देन हम सबनेटिंग के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एंड तब ये हमारा ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू वीपीसी। ठीक है। सो आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी सही, बट स्टिल अगर मैं बात करूं आईपी वर्जन 4 की, है ना। सो अगर आपसे पूछूं कि एक आईपी एड्रेस व्हाट एग्जैक्टली इट डिनोट्स, लाइक एक आईपी एड्रेस एग्जैक्टली क्या डिनोट करती है, राइट? अगर आपसे पूछूं इन जनरल तो एक आईपी एड्रेस किसी डिवाइस की आईपी एड्रेस है, वो इन जनरल क्या डिनोट करती है? अगर किसी डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस ना हो तो क्या हो सकता है? हम्म, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सही है। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी आपका कोई पैकेट जाता है, राइट, अगर मैं इथरनेट टेक्नोलॉजी की बात करूं बेसिकली, तो इथरनेट टेक्नोलॉजी में हमेशा क्या लग के जाता है, आपकी सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लग के जाती है, राइट। तो अगर आप किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस ही प्रोवाइड नहीं करोगे तो ना उसके पास सोर्स आईपी एड्रेस होगी और लेट्स से डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी नहीं होगी, किसी डिवाइस को असाइन ही नहीं करोगे तो, राइट। तो आपके पास जो भी आपका पैकेट है वो नई डेस्टिनेशन तक कभी भी पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे कि आप कभी भी पोस्ट करते हो, राइट, तो इनवेलप पोस्ट करते हो तो वहाँ पे क्या लिखते हो, टू लिखते हो, फ्रॉम लिखते हो। अगर ये आप टू और फ्रॉम लिखोगे ही नहीं तो वह इनवेलप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही नहीं, राइट। तो आईपी एड्रेस इज लाइक दैट। किसी भी डिवाइस को इतना टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है तो योर डिवाइस शुड हैव अ प्रॉपर आईपी एड्रेस, अदरवाइज आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। फर्स्ट थिंग इज दैट। दूसरी चीज ये है कि आईपी एड्रेस इट इज एन आइडेंटिटी ऑफ एन डिवाइस ओवर द नेटवर्क। भाई अगर आपके पास आपके घर में एक लैपटॉप है, राइट, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये एचपी का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है और बाकी सारी चीज़ है। बट अगर कोई डिवाइस जैसे ही किसी नेटवर्क से कनेक्ट होती है, राइट, तो आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये एचपी का एड्रेस कम्युनिकेशन, एचपी का लैपटॉप कम्युनिकेशन कर रहा है, डेल का लैपटॉप कम्युनिकेशन कर रहा है, राइट। You are going to identify the particular device with the help of IP address, either it can be private IP address या फिर public IP address, right? तो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है एंड देन वी कैन इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि भाई इट इज एन आइडेंटिटी ऑफ एन डिवाइस ओवर द नेटवर्क, राइट। ये आईपी वर्जन 4 इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोर्थ वर्जन ऑफ किसका है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का फोर्थ वर्जन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज आईपी वर्जन 4। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे होगे, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिख रखी है 192.168.1.1, राइट। इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टेट्स। एक ऑक्टेट तो आपका ये रहा, दूसरा ऑक्टेट ये रहा, तीसरा ऑक्टेट ये रहा, चौथा ऑक्टेट ये रहा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 ऑक्टेट, ठीक है। और जब भी आप एज अ ह्यूमन बीइंग जब भी हम किसी मशीन को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, डेसिमल फॉर्म में करते हैं। मशीन किस लैंग्वेज में समझता है इसको, इसको इन्होंने यहाँ पे देखो, इसने क्या करा, इसने बाइनरी में कन्वर्ट करा, ठीक है। इसने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करा। अच्छा, बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करा? एज फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंगल ऑक्टेट लेता हूँ, राइट, और यहाँ पे देखो अब कोई भी आईपी एड्रेस के अंदर कितने ऑक्टेट होंगे, 4 ऑक्टेट होंगे, और हर ऑक्टेट के अंदर कितने बिट्स होंगे, 8 बिट्स होंगे, ठीक है। तो एक और चीज लिख लो कि एक बाइट के अंदर कितने बिट होती हैं, 8 बिट होती है, राइट। और आपका जो एक ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट होती है, 8 बिट होती है। वैसे अगर आपके पास 4 ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट है तो कितना बिट होगा, 32 बिट। इसलिए हम आईपी वर्जन 4 को क्या बोलते हैं, आईपी वर्जन 4 वर्जन 32 बिट एड्रेस, ओके। तो इट्स 32 बिट एड्रेस। तो अगर मैं एक सिंगल ऑक्टेट लूँ, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई कैसे लिखते हैं बाइनरी के अंदर, तो लेट्स से अगर मैं एक पर्टिकुलर सिंगल ऑक्टेट लेता हूँ, ठीक है, एक सिंगल ऑक्टेट लिया मैंने, तो कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑक्टेट। अगर मैं इन ऑक्टेट्स की वैल्यू निकालूं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी के फॉर्म में 2 to the power 0
2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 5, 6 एंड 7, राइट। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ तो किसी भी इंटीजर की वैल्यू पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्लियर है? और ये आपका क्या होगा? 2 की पावर 1 2, आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेट की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑक्टेट को 192 को इन्होंने बाइनरी में कैसे लिखा है? 11000000, राइट। तो 192 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ, अगर मुझे डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो 192 कौन से बिट को ऐड करूंगा कि 192 होगा? अब इन 8 बिट में से कौन ऐसे बिट्स हैं जिनको आप ऐड करने पे 192 आ सकता है? तो 128 64 128 एंड 64 को ऐड करो तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 192। मतलब मुझे ये दो बिट क्या करनी पड़ेगी? ऑन करनी पड़ेगी। इन दो बिट को ऑन कर दूंगा और बाकी बिट्स को क्या कर दूंगा? 1 2 3 4 5 6 बाकी बिट को 0 कर दूंगा। तो नाउ वी कैन राइट इन दिस वे 192। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका? 192। इन द सिमिलर वे यू कैन राइट 168 1 एंड 1, राइट। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी और डेसिमल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाइनरी में भी इसको लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी पर आप लिख सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन राइट। और ये चीज़ ध्यान रखना कितने ऑक्टेट होते हैं, ये आगे हमारे काम आएगा जब हम सबनेटिंग कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे ये काम आएगा आपका। कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। और हर ऑक्टेट के अंदर कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, ठीक है। अब जो भी आईपी एड्रेस हमने देखा कि भाई आईपी एड्रेस बेसिकली होता क्या है? इट इज एन आइडेंटिटी ऑफ एन डिवाइस, और यू कैन से फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस वी नीड आईपी एड्रेस, राइट। इट वाज डेवलप्ड इन नियर बाय 90s 80s, है ना। ये के 32 बिट एड्रेस स्पेस होता है, वो भी मैंने बताया आपको कि 32 बिट कैसे बनता है। 32 बिट वो भी मैंने अभी एक्सप्लेन करा आपको, राइट। अब देखो आईपैड और आईपैड इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं? बाइनरी में लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, इवन के डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, राइट। और रेंजेस फ्रॉम 0 टू 255। तो अगर मैं तो ये जो लिखा था मैंने, हाँ, ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ना, तो अगर आप ये जो लिखा हुआ है each octet ranges from 0 to 255। 0 to 255 का मतलब क्या होगा कि हर ऑक्टेट का जो रेंज होता है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 टू 255, राइट। तो अगर आप इन सब को ऐड करोगे ना, इन सब को ऐड करोगे तो ये कितना ऐड होके आ गया? 92, राइट। 92 में 32 ऐड करो, कितना हो गया? 4, आपका 124, एंड ये हो गया आपका 24, 28, 28, 29, 30, 30 और 1, 5, 5 और आपका 2, ये होगा 224 आपका, ठीक है। 255। तो इन सारे ऑक्टेट की वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? दैट कम्स आउट टू बी 255। दैट्स व्हाई वी कॉल कि हर एक ऑक्टेट की वैल्यू कहाँ से किस रेंज से लाई कर रही होगी? 0 टू 255। अच्छा, 255 कब है? जब सारे बिट ऑन होंगे आपके, तो वैल्यू क्या आएगी? 255। जब सारे बिट क्या हो जाएंगे? 0 0 0 हो जाएंगे सारे बिट, तो क्या हो जाएगी? तो वैल्यू क्या आ जाएगी? उस केस में 0 आ जाएगी। दैट्स व्हाई वी कॉल कि भाई हर एक ऑक्टेट जो है वो रेंज कहाँ करता है? 0 टू 255। क्लियर है क्या यहाँ तक? ओके। और अगर मैं देखूँ तो क्लास ऑफ आईपी वर्जन 4, देखो आईपी वर्जन 4 के अंदर हमारे पास क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी, राइट। बेसिकली हमारे पास 5 क्लास है। एंड जो हमारे यूज़ में जो आता है, राइट, वो हमारे यूज़ में ये
क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी आता है। डी एंड ई हम यूज में नहीं लेते बिकॉज दे आर यूज फॉर मल्टीकास्टिंग पर्पस एंड R&D के लिए यूज करते हैं क्लास सी को, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे होंगे वो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी की बात कर रहे होंगे, राइट, इनकी बात कर रहे होंगे। तो जो हम यूज करते हैं अपने उसके अंदर। अच्छा, हर एक क्लास की अपनी अपनी रेंज होती है, लाइक आईपी एड्रेसेस फ्रॉम 0 to 255, राइट। तो जो भी आईपी एड्रेस देखोगे वो 255 से एक्सीड नहीं कर रही होगी, राइट। क्लास ई तक खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी रेंज कहाँ 255 255 255 255 तक कंप्लीट हो गया, बिकॉज 4 ऑक्टेट होते हैं। हर एक ऑक्टेट कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है? 255 पे आपका एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हमने क्लास ई के आगे नहीं है, बिकॉज ऑक्टेट ही आपका कंप्लीट हो गया, तो उससे एक्सीड तो कर ही नहीं सकते आप, राइट। तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि हर एक ऑक्टेट 0 to 255 के रेंज के बीच के अंदर लाई करता है, तो हाउ वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई क्लास ए की आईपी एड्रेस कौन सी है, क्लास बी की आईपी एड्रेस कौन सी है, क्लास सी की आईपी एड्रेस कौन सी है। तो कुछ रेंज है, राइट, कुछ रेंज है। अगर कोई भी आईपी एड्रेस आपको इस रेंज के अंदर मिले, किस रेंज के अंदर? इस रेंज के अंदर, सो वी कैन से इट्स अ क्लास ए की आईपी एड्रेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 10.0.0.0, तो दिस रेंज लाई बिटवीन these two, राइट। तो वी कैन से कि ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग कर रही होगी? क्लास ए से बिलोंग कर रही होगी। वैसे क्लास बी के अंदर रेंज है आपके अंदर, ठीक है। इस रेंज के अंदर जो भी आईपी एड्रेस बिलोंग कर रही होगी, राइट, दैट इज क्लास बी आईपी एड्रेस। और इस रेंज के अंदर जो भी आपके पास आईपी एड्रेस होगी, दैट्स बिलोंग टू क्लास सी, राइट। तो ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई रेंज को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही होती है ना। इन जनरल बताऊँ तो अगर आपको ऐसा टफ लग रहा है तो आप जनरली ऐसा कर सकते हो कि लेट्स से 0 to 127 क्लास ए, ठीक है, एंड आपका 128 to 191 क्लास बी, एंड देन आपका 192, बेसिकली हम 3 क्लास यूज करते हैं, 192 टू आपका 223 दैट्स बिलोंग टू कोई भी आईपी एड्रेस का जो पहला ऑक्टेट है इसके बीच में लाई कर रहा होगा, सो यू कैन इजीली से इट बिलोंग्स टू क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ठीक है। तो अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा हो तो यू कैन एबल टू रेफर दिस वन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? नाउ द थिंग इज कि हमने एक आइडिया ले लिया कि भाई आईपी एड्रेस के बारे में कि क्या है, क्या कैसे कैसे लिख सकते हैं उसके अंदर, बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, और ऑक्टेट के अंदर ऑक्टेट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एंड देन ऑक्टेट लाई कहाँ से कहाँ तक करती है, उसके रेंजेस कहाँ से कहाँ तक होते हैं, और कौन कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं। नाउ द थिंग्स कम्स टू कि भाई आईपी एड्रेस की, ठीक है, रेंज रेंज हमें पता चल गया, तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं ना। भाई सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया, राइट? कोई बताएगा सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्यों आया सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे? यस, नेटवर्क ट्रैफिक, नहीं नहीं, ट्रैफिक क्यों कंट्रोल होगा यहाँ से? कुछ हद तक ट्राई करो। हाँ, ये सिंगल नेटवर्क को मल्टी नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, ये ठीक है, पर ट्रैफिक ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे ना। तो देखो सबनेटिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल कि अब देखो किसी कंपनी के अंदर भाई अकाउंटेंट क्यों होता है? भाई कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, राइट, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, पैसे खर्च करो, राइट, पैसे खर्च करो। क्यों अकाउंटेंट अकाउंटेंट को रखना, राइट? अकाउंटेंट को इसलिए रखते हैं कि भाई वो हर चीज़ को मैनेज करेगा, भाई जरूरत के अकॉर्डिंग पैसे खर्च करेगा, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे खर्च करेगा, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे खर्च नहीं करेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि भले भले कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है, बट वो क्या हो जाएगा, रैंडमनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ भी खर्च कर दोगे, ठीक है। अब फालतू का अपने पैसे खर्च कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा कि जहाँ पे जरूरत है वाकई में पैसे की, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ पे फिर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, राइट?
सो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए किसी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट होता है, राइट? वैसे ऑन द सेम वे भाई सबनेटिंग इसलिए ज़रूरत है कि फॉर एन एग्जांपल कि आप एक लेट्स से फॉर 10.0.0.0 एक सीएडीआर वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब एक सबनेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेट्स से 60, ठीक है। तो अगर मुझे सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एन एग्जांपल कि ये पर्टिकुलर सबनेट है, उसकी सीआईडी वैल्यू 16 है, लेट्स से 10.0.0.0 एक सबनेट है, उसकी सीआईडी वैल्यू लेट्स से फॉर एग्जांपल 18 है, राइट? Another thing is 10.0.0.0/21, 10.0.0.0/22। अभी जस्ट समझो, वो अभी मैं बता दूंगा ये सब कि क्या कैसे निकल के आया है। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ अभी कि आपको लेट्स से आपको ज़रूरत है 100 आईपी एड्रेस की, ठीक है, आपको ज़रूरत है 100 आईपी एड्रेस की। आपको सबनेटिंग आती ही नहीं, कैलकुलेशन आती ही नहीं, आपने क्या करा, /21 पे सबनेटिंग कर दिया, /22 पे सबनेटिंग कर दिया। पता चल रहा है कि भाई भाई आप सब /21 पे सबनेटिंग कर रहे हो तो इसके अंदर 1024 आईपी एड्रेस निकल के आ रही है। 22 पे कर रहे हो तो यहाँ पे 20 फॉर एग्जांपल लेट्स से /21 पे कर रहे हो आप तो 2024 आईपी एड्रेस निकल के आ रही है। 22 पे कर रहे हो 1024 आईपी एड्रेस निकल के आ रही है, समथिंग लाइक दैट, राइट? इसके अंदर कोई और नंबर आ रहा है, इसके अंदर कोई और नंबर आ रहा है, राइट? तो कहने का मतलब आपको जरूरत कितने की है, 100 की है। अब आईपी एड्रेस निकल के कितनी आ रही है, 1000 आईपी एड्रेस, मतलब आप ऐसा सीआईडीआर वैल्यू यूज कर रहे हो जिसके अंदर 1000 आईपी एड्रेस निकल रही है, तो वो तो वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस है ना, राइट? और अब ये पता कैसे चलेगा, अगर आपको सबनेटिंग आएगी नहीं तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भाई मेरे को ज़रूरत कितनी है, मैं सबनेटिंग किस सीआईडीआर वैल्यू पे करूँ ताकि मैं उसको मैच कर सकूँ, या फिर और हर केस में ज़रूरत नहीं कि आपको 100 आईपी एड्रेस चाहिए तो 100 आईपी एड्रेस ही मिलेगी, प्लस माइनस 2 3 4 जो भी हो, और इतना चलता है, राइट? +- 5 +- 4 इतना चलता है। बट अब 100 और पूरा 1000 आईपी एड्रेस वेस्ट करोगे, ये कहीं से फिजिबल नहीं है। तो इस वेस्टेज को रोकोगे कैसे, जब आपके पास नॉलेज होगी। किसकी नॉलेज होगी, सबनेटिंग की नॉलेज होगी। तो हेयर कम्स इन रोल कि भाई सबनेटिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस आईपी एड्रेस को वेस्टेज को बचाने के लिए और इस कैलकुलेशन को जानने के लिए हम यूज करते हैं सबनेटिंग को, ठीक है। और सबनेटिंग क्या करता है, इट इज अ प्रोसेस डिवाइडिंग अ नेटवर्क, अ लार्ज नेटवर्क इनटू अ स्मॉलर वन, ठीक है। एक कोई बड़ा सा नेटवर्क है, उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके ताकि आप उसको फर्दर यूज कर सको, राइट? फॉर एन एग्जांपल लेट्स से 10.0.0.0, राइट, /16 है, तो लेट्स से ये /8 है, राइट, फॉर एग्जांपल। अब इसको क्या करोगे, आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दोगे, 10.0.0.0/16 18 20 फॉर एन एग्जांपल लेता हूँ, राइट? तो अब क्या करोगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपने डिवाइड कर दिया। ये बड़ा सेगमेंट था, बड़ा चंक था, इसको आपने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग क्या आप अपने यूज के अकॉर्डिंग इन सारे सबनेट को आप अपने सिनेरियो के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबनेटिंग यहाँ पे काम आता है, टू डिवाइड अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर वन। छोटे छोटे चंक में यूज करके उसको आप यूज में ले आओगे, ठीक है। और इससे ब्रॉडकास्टिंग भी बच जाती है, आपकी आईपी की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, राइट? और नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है, और उसको मैनेज करने का तरीका भी बहुत, जब आप सबनेट यूज़ करोगे तो उसको मैनेज करना भी बहुत ईजी है। इवन कि बहुत सबनेट को मैनेज करने के लिए बहुत सारे टूल भी आते हैं, नेटवर्क्स वगैरह, राइट? जो आपको इन सबनेट्स को आपको मैनेज करके भी यूज़ कर सकते हो अपने, ठीक है। तो यहाँ पे सबनेट, नाउ इट्स क्लियर कि भाई सबनेटिंग यूज़ क्यों करते हैं। यस, हेलो, क्लियर है कि भाई सबनेट क्यों यूज़ करते हैं। ओके, नाउ अब अनदर थिंग इज कि भाई सबनेटिंग किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो बेसिकली सबनेटिंग करने का दो तरीका आपके पास, या तो
FLSM से कर सकते हो, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क के थ्रू कर सकते हो, या फिर VLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क के थ्रू कर सकते हो, राइट। जब आप फिक्स लेंथ सबनेट मास्क करोगे, राइट, तो फॉर एन एग्जांपल कि ये एक आपका सबनेट है, इसकी सबनेटिंग करो /24 पे, तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि भाई इसके 4 सबनेट निकल रहा है, फॉर फॉर एन एग्जांपल एक सबनेट ये है, दूसरा सबनेट ये है, तीसरा सबनेट ये है, चौथा सबनेट ये है, ठीक है। अब क्या करा इन्होंने कि भाई फिक्स लेंथ सबनेट मास्क निकाला /24 पे आपने सबनेटिंग करी है, राइट। तो इसने क्या करा, 4 सबनेट निकाले, ठीक है। और जस्ट फॉर एग्जांपल कि इसके 4 इक्वल सबनेट निकले, तो जो 4 इक्वल सबनेट निकलेंगे जब आप 24 पे सबनेटिंग करोगे, राइट, तो जो 4 इक्वल सबनेट निकलेंगे उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 26 आ गई, इस केस में लेट्स से 26 आ गई, राइट। तो इसकी सबनेटिंग भी कितने पे है, 26 पे, इसकी सबनेटिंग भी कितने हैं, 26 पे, इसकी सबनेटिंग भी कितने हैं, 26 पे, इसकी सबनेटिंग भी कितने हैं, 26 पे, राइट। तो अब देखो, अब इन सब की सबनेटिंग कितने हैं, 26 पे है, राइट। तो यहाँ पे लेंथ जो क्या है वो फिक्स है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, इसकी CIDR वैल्यू की लेंथ फिक्स है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ FLSM, राइट। बट इसके अंदर ये चीज है कि लेट्स से कि भाई इस सबनेट के अंदर फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 IP एड्रेस निकल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस सबनेट के अंदर भी कितनी IP एड्रेस आएगी, 100 ही आएगी। इसके अंदर कितनी IP एड्रेस आएगी, 100 ही आएगी, राइट। इसके अंदर कितनी IP एड्रेस आएगी, 100 ही आएगी, राइट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे IP एड्रेस जो जनरेट होगी पर्टिकुलर सबनेट के अंदर वो फिक्स जनरेट होगी, राइट। तो इस तरीके से अगर आप सबनेटिंग करोगे दैट इज कॉल्ड एज FLSM। VLSM क्या है, अब देखो इसका डिसएडवांटेज ये है कि लेट्स से आपके पास 4 नेटवर्क है, राइट, 1 2 3 4 नेटवर्क। अब इसका डिसएडवांटेज देखो, अब 4 नेटवर्क है, यहाँ पे मुझे 10 पीसी है मेरे पास यहाँ पे, तो मुझे कितनी आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, 10 आईपी एड्रेस की। यहाँ पे मेरे पास 100 पीसी है, राइट, तो यहाँ पे 100 आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मेरे पास 200 आईपी एड्रेस है, राइट, यहाँ पे 100 आईपी एड्रेस है। तो देखो, अगर आप इन सबनेट को अगर आप यहाँ पे यूज करोगे, 10 वाले केस में कर लिया आपने, तो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी भाई, अब फिर आपको जो आपके रिमेनिंग पेंडिंग आईपी एड्रेस है वो फिर वेस्ट होंगे, ठीक है, अनलेस अनटिल आप उसको एक्सपांड नहीं कर रहे हो नेटवर्किंग डिवाइसेस से, तो यहाँ पे वेस्ट होंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे तो आ जाएगा आपका, यहाँ भी आ जाएगा, फिर जहाँ पे 200 की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, फिर वहाँ पे इस पर्टिकुलर सबनेट से फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आईपी एड्रेस ही कम पड़ जाएगी, राइट। तो FLSM के अंदर थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ये थी। हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मेरे को प्रॉपर इक्वल अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेस चाहिए हर एक सेगमेंट का, उसके अंदर आप यूज कर लो, राइट। बट जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि भाई एक जगह मुझे 100 की भी जरूरत पड़ सकती है, एक जगह मुझे 10 की भी जरूरत पड़ सकती है, एक जगह मुझे एन नंबर ऑफ आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ सकती है, उस केस में वी विल यूज VLSM। VLSM क्या हो गया, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसकी सबनेटिंग कर सकते हो। लेट से इन्होंने 16 पे सबनेटिंग करी है, राइट। तो 16 पे सबनेटिंग करी है, तो लेट से यहाँ पे आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 16 2 टू द पावर 16 आईपी एड्रेस आ गई, राइट, जो भी नंबर होगा यहाँ पे आपको चाहिए भाई, मेरे को तो 1000 आईपी एड्रेस ही चाहिए, राइट। तो आप सबनेटिंग करोगे 2 पे फॉर एग्जांपल, और लेट्स से आपको 2000 आईपी एड्रेस चाहिए, राइट, 2000 आईपी एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे सबनेटिंग कर लोगे 21 पे। तो यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है, CIDR वैल्यू है, राइट, ये क्या है, यहाँ पे चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, राइट। तो जो सबनेटिंग करने का तरीका है, हमारे पास दो मेथड है, FLSM एंड VLSM। तो इन दोनों तरीके से आप सबनेटिंग को परफॉर्म कर सकते हो, राइट। FLSM के अंदर जो भी आप निकालोगे वो फिक्स निकलेगा, राइट। मतलब अगर आपके पास 100 आईपी एड्रेस जनरेट हो रही है, तो सारे सबनेट के अंदर 100 आईपी एड्रेस जनरेट होगी। बट VLSM के अंदर क्या है कि भाई जैसे ये वाला केस हो गया, राइट, तो फॉर एन एग्जांपल
जैसे ये वाला केस था आपका कि यहाँ भी आपके पास लेट्स से 4 डिफरेंट नेटवर्क हैं। यहाँ पे आपको 100 की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको 200 की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको 300 की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको 400 की ज़रूरत है, राइट? तो फॉर एन एग्जांपल 100 आईपी एड्रेस स्लैश 16 से निकल रही है, राइट? 100 आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल निकल रही है आपके स्लैश 16 से निकल रही है, 200 स्लैश 18 से निकल रही है, फॉर एग्जांपल स्लैश 20 से निकल रही है, 21 से निकल रही है, राइट? तो यहाँ पे आप क्या है सीआईडीआर वैल्यू को वेरी करके आप अपनी रिक्वायरमेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हो, राइट? तो वीएलएसएम इज फिजिबल एज कंपेयर टू एफएलएसएम। इज इट क्लियर? और इस केस में अगर आप एफएलएसएम को यूज करोगे तो उसका क्या आएगा, उसका डिसएडवांटेज क्या है कि 100 वाले केस में तो ठीक है, 100 वाले केस में तो फिक्स हो जाएगा। अब जहाँ पे 200 आईपी एड्रेस की जरूरत है वहां पे यूज नहीं कर सकते आप, राइट? अब जहाँ पे कम की जरूरत है, जहाँ पे 10 की जरूरत है वहां पे फिर आपको 100 ही यूज करना पड़ेगा। मतलब 100 भले आप यूज करो चाहे नहीं करो 100 आईपी एड्रेस, बट उस पर्टिकुलर सबनेट को ही यूज करना पड़ेगा और उस सबनेट के अंदर जनरेट होगी आपकी 100 आईपी एड्रेस। तो भले आप बाकी 90 यूज करो नहीं यूज करो वो वेस्ट ही होगा, राइट? तो चैलेंजेस एफएलएसएम में ये कुछ चैलेंजेस थे जिसको हमने वीएलएसएम के थ्रू ओवरकेम करा। तो ऐसा नहीं है, एफएलएसएम भी अपने आप में यूजफुल है और डिपेंड्स अपॉन भाई आपका सिनेरियो क्या है, किस तरीके से आप नेटवर्क डिजाइन करना चाहते हो, राइट? यहाँ तक क्लियर है भाई? दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है एफएलएसएम वीएलएसएम के अंदर? ओके, एंड देन आपके पास एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सबनेट मास्क, राइट? और सीआईडीआर वैल्यू। देखो सबनेट मास्क क्या है कि जैसे कि कोई भी आप आईपी एड्रेस असाइन करोगे किसी भी डिवाइस को, राइट? तो फॉर एन एग्जांपल जिसमें मैंने एक आईपी एड्रेस असाइन करी 192.168.1.1, तो सिर्फ आपको आईपी एड्रेस नहीं बताना पड़ेगा, आपको आईपी एड्रेस के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा सबनेट मास्क, राइट? तो सबनेट मास्क क्या बताता है, जैसे कि अभी तक आगे हमने देखा कि मैंने एक सीआईडीआर वैल्यू को नोटेशन इस तरीके से लिखा, मैंने 192.168.1.1/16 लिख दिया, राइट? तो वी ह्यूमन बीइंग कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं। इस दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास सी आईपी एड्रेस, उसका हम क्या कर रहे हैं 16 जो हम यूज कर रहे हैं वो नेटवर्क बिट हम कितने यूज कर रहे हैं 16 यूज कर रहे हैं, राइट? ये तो हम स्लैश 16 ऐसे लिख देते हैं, राइट? बट जब मुझे अपनी मशीन को आईपी एड्रेस देनी होगी, जस्ट फॉर एग्जांपल कि लेट्स से फॉर नेटवर्क एडाप्टर, जैसे मुझे इसको आईपी एड्रेस देनी है, राइट? तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा आईपी एड्रेस, राइट? तो आईपी एड्रेस जो जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे डिफाइन करूंगा आईपी एड्रेस, तो मुझे सबनेट मास्क डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता कि लाइक /16, राइट? मुझे यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, सबनेट मास्क प्रॉपरली यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? ये देखो सबनेट मास्क का है ना यहाँ पे कॉल, वहाँ पे आपको आईपी एड्रेस के साथ साथ सबनेट मास्क भी डिफाइन करना पड़ेगा। एंड सबनेट मास्क क्या बताता है कि जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस के अंदर आप कितना, कौन सा नेटवर्क पोर्शन है आपका, कितना नेटवर्क पोर्शन आप यूज कर रहे हो, राइट? तो जैसे कि यहाँ पे सबनेट मास्क देखोगे, आ, तो सबनेट मास्क देखो, एक जो जनरली आईपी एड्रेस होती है, राइट, आईपी वर्जन 4, दैट इज 32 बिट एड्रेस, दैट वी ऑल नो, राइट? and that mask divide into IP address and divides IP address into जो, और जो भी आपकी IP एड्रेस होती है उसके दो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। क्या क्या होता है, होस्ट नेटवर्क होता है और आपका होस्ट पोर्शन होता है, नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन, ठीक है? तो जो भी इन जनरल अगर आप मैं आपको बताऊं, तो जो भी IP एड्रेस जनरेट होती है वो किसी न किसी नेटवर्क से जनरेट हो रही होती है, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा समझना हो कि नेटवर्क और होस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप रहते कहाँ हो, तो यू कांट से कि मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, राइट? आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि भाई इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे मैं रहता हूँ, राइट? दैट इज द दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। तो ये क्या हो गया आपका होस्ट पोर्शन,
कि प्रॉपर आप आईपी एड्रेस बता रहे हो कि भाई प्रॉपर आईपी एड्रेस क्या है, राइट। बट अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई अपना नेटवर्क बताओ, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल कि ये एक पीसी है, राइट, इसके आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, राइट, एंड दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू दिस नेटवर्क 10.0.0.0, इस नेटवर्क से बिलोंग कर रही होती है /8 लेट्स, राइट। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये किससे बिलोंग कर रही है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क से बिलोंग कर रही है, राइट। तो इन जनरल हम कहने को क्या बोलेंगे कि भाई ये मशीन है ना, ये 10 वाले नेटवर्क की आईपी एड्रेस इस मशीन को असाइन की गई है। वैसे ही तो इन जनरल अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, अरे मैं इस बिल्डिंग में ही रहता हूँ, बस इस बिल्डिंग में रहने से मतलब कोई आपको आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएगा कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, सेकंड फ्लोर पे रहते हो और कौन से फ्लोर पे रहते हो, राइट। जब आप स्पेसिफिकली आप स्पेसिफाई करोगे कि भाई इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे रहता हूँ, राइट, तब जाके वो चीज़ें सामने वाले को समझ में आएंगी। वैसे ही है कि इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारी आईपी एड्रेस जनरेट होगी, डिपेंड्स अपॉन कि भाई सबनेटिंग कितने पे करते हो आप, 8 पे, 16 पे, 21 पे, जो भी जिस पे भी सबनेटिंग करते हो, राइट। तो जितनी भी आईपी एड्रेस निकलेगी उस आईपी एड्रेस से आप इस मशीन को जो भी आईपी एड्रेस असाइन करोगे दैट विल बी द प्रॉपर आईपी एड्रेस फॉर दैट पर्टिकुलर मशीन, राइट। तो जो भी आपका आईपी एड्रेस होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं, होस्ट पोर्शन एंड नेटवर्क पोर्शन, राइट। नेटवर्क पोर्शन क्या होता है कि जो भी आईपी एड्रेस जनरेट हुई है, राइट, उस आईपी एड्रेस के अंदर आप होस्ट के लिए कितना पोर्शन यूज कर रहे हो और नेटवर्क के लिए कितना पोर्शन आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो /16 हम लिखते हैं ना, तो हम क्या इसमें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि इस आईपी एड्रेस के अंदर, इस सबनेट के अंदर नेटवर्क का जो पोर्शन है, नेटवर्क के लिए हम 16 बिट यूज कर रहे हैं और बाकी रिमेनिंग कितने होंगे, टोटल 32 होते हैं, टोटल 32 माइनस 16, और बाकी के जो 16 बिट है ये हम होस्ट के लिए यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो इन जनरल तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिटन फॉर्म, बट अब मशीन को कैसे समझाओगे, तो मशीन को जो आप समझाते हो वो किस फॉर्म में समझाते हो, सबनेट मास्क के फॉर्म में समझाते हो। अच्छा, सबनेट मास्क निकालोगे कैसे, वही सिंपली जैसे आप निकालते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई वैल्यू जैसे आप निकालते हो वैसे निकालोगे। लेट्स फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर आपको सबनेट मास्क निकालना होता हूँ तो मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 10.0.0.0/16, तो /16, तो मैं /16 क्या बता रहा है आपको कि भाई 16 बिट आप किसके लिए यूज कर रहे हो, नेटवर्क के लिए /16 बिट यूज कर रहे हो, राइट। तो मेरे पास 4 ऑक्टेट होते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 बिट एंड 8 बिट 16 बिट। तो मैं कितना यूज कर रहा हूँ, 16 बिट। तो इनकी वैल्यू क्या करो, लिख दो आप, इनकी वैल्यू लिख दो। अच्छा, इनकी वैल्यू कैसे लिखोगे आप, भाई इस यहाँ पे सारे सारे बिट ऑन है, तो इन सब बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 255। अभी मैंने बताया ना, 2 की पावर 0 1 2 3 4 सबको ऐड करोगे तो दैट कम्स टू 255। इनके भी सारे बिट्स को ऐड करोगे तो दैट्स कम्स टू 255। अब इन दोनों बिट को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 0। सो इस तरीके से आप सबनेट मास्क निकाल सकते हो कि जो भी आप नेटवर्क पोर्शन यूज करते हो, नेटवर्क पोर्शन को किस फॉर्म में कर दो, नेटवर्क पोर्शन की जितनी वैल्यू आप यूज कर रहे हो, उसके जितने बिट्स यूज कर रहे हो, उन बिट्स की वैल्यू निकाल के किस फॉर्म में लिख दो, डेसिमल फॉर्म में लिख दो, दैट विल बी योर सबनेट मास्क। अच्छा, अभी तो आपको मैंने ऐसे समझा दिया कि भाई /16 जो है ये क्या है, नेटवर्क पोर्शन है। मशीन कैसे समझता है, मशीन सबनेट मास्क के बेसिस पे समझता है, ये 255 है मतलब ये पूरा ऑक्टेट यूज हो रहा है, ये पूरा ऑक्टेट यूज हो रहा है, राइट। तो 8 8 16, तो मशीन ऐसा समझता है कि ये 16 बिट किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये लोग नेटवर्क के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। तो मशीन सबनेट मास्क के बेसिस पे समझता है, एंड हम ह्यूमन बीइंग सबनेट मास्क के बेसिस पे ही समझ सकते हैं, राइट, जैसा भी मैंने बताया। बाकी आप /CADR वैल्यू जो लिखते हो उसके थ्रू भी आप समझ सकते हो। क्लियर है, ठीक है। एनसीआईडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। ये थोड़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देती है सबनेटिंग परफॉर्म करने के लिए, ठीक है।
तो जब भी मैं कोई CIDR वैल्यू लिखूं, उसका क्या मतलब होता है कि आप कितने पोर्शन नेटवर्क के यूज कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। एंड बहुत सारे बेनिफिट हैं सबनेटिंग के, है ना। जैसे कि नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस बच जाती है, इनर सिक्योरिटी भी इनहांस हो जाती है, और आईपी एड्रेस को चाहे नेटवर्क पोर्शन हो चाहे होस्ट पोर्शन हो, आप उसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप उसको क्या करोगे, वेस्ट करते रहोगे। क्योंकि आपको अगर आपको लेट्स फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स नहीं आता हो तो पैसे को आप क्या करोगे, वेस्ट करोगे। भाई कोई मांग रहा है 100 रुपये, आप उसको पूरा 1000 2000 दे दो, राइट। तो वही सबनेटिंग, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप आईपी एड्रेस को वेस्ट करोगे। जहाँ पे कम की जरूरत है वहाँ पे ज़्यादा असाइन कर दोगे, और जहाँ पे ज़्यादा की जरूरत है वहाँ पे कम असाइन करोगे, तो फिर वहाँ पे काम नहीं बनेगा, राइट। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ योर सबनेटिंग। एंड जो भी आपकी आईपी एड्रेस है दैट इज बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस 5 क्लास में डिवाइडेड है, A B N C DNE। तो DNE हम यूज़ नहीं करते इन जनरल, तो ABC हम यूज़ करते हैं, राइट। बट ABC क्लास के अंदर भी जो आईपी एड्रेस है वो दैट्स कम्स टू बी पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। कोई बताएगा पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस के बीच का डिफरेंस क्या है? हाँ जी, हेलो, हेलो। पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस के बीच का डिफरेंस क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस होती है ना, वो इंटरनेट पे राउटेबल नहीं होती। विच मीन्स कि जो भी आपके आईएसपी हैं, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, इन सब के जो ये जो आईएसपी हैं, इनके जो राउटर्स हैं, इनके राउटर्स के अंदर कोई भी प्राइवेट राउट्स नहीं होते, कोई भी प्राइवेट राउट्स नहीं होते। इनके राउटर्स के अंदर कौन से राउट्स होते हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस के राउट्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं इन जनरल वैसे में बात करूं तो देखो, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है कि आप किसी लैन के अंदर यूज करते हो, और जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो किसके अंदर यूज करते हो? वैन के अंदर यूज करते हो, राइट। तो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक होगी, प्राइवेट आईपी एड्रेस कभी भी यूनिक नहीं होगी। एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी मशीन की आईपी एड्रेस लिखूँ मैं यहाँ पे, तो ये जो मेरी आईपी एड्रेस है, राइट, तो दिस इज माय प्राइवेट आईपी एड्रेस, राइट। तो ये आईपी एड्रेस मेरे मशीन में भी हो सकती है, किसी और के मशीन में भी हो सकती है, राइट। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत लोगों के पास हो सकती है, राइट। तो ये आईपी एड्रेस हर किसी के पास हो सकती है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू प्राइवेट आईपी एड्रेस। कोई भी अपने लैन के अंदर यूज कर सकता है, राइट। बट जैसे ही आपको कहाँ जाना होगा, इंटरनेट पे जाना होगा, तो इंटरनेट पे जाने के लिए देखो, अगर दो मशीन को अगर आपस में कम्युनिकेशन कराना है, राइट, फॉर एग्जांपल अगर किसी दो मशीन को आपस में कम्युनिकेशन कराना है आपको, राइट, तो आपको प्राइवेटली प्राइवेट आईपी एड्रेस भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपस में कम्युनिकेशन कराना है तो, राइट। बट इस मशीन को कम्युनिकेट करना है किसके थ्रू? इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है। उस केस में इसको क्या चाहिए होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होता है, राइट। तो देखो, एक रेंज है आईपी एड्रेस की, एक रेंज है, राइट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लास ए के अंदर भी, क्लास बी के अंदर भी, क्लास सी के अंदर भी। उस रेंज के अंदर जो भी आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहीं भी आप यूज कर सकते हो उस प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर। एक रेंज है आईपी एड्रेस की, क्लास ए के अंदर भी, क्लास बी के अंदर भी, क्लास सी के अंदर भी, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो पब्लिक आईपी एड्रेस है आपकी, राइट, तो पब्लिक आईपी एड्रेस को आपको परचेस करना पड़ता है। आप अपने आईएसपी से परचेस करोगे, आपका आईएसपी आईना से परचेस कर रहा होगा, राइट। बट ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस होगी वो ग्लोबली क्या होगी? यूनिक होगी, ठीक है। बट प्राइवेट आईपी एड्रेस मेरी मशीन के भी सेम हो सकती है, आपके मशीन के भी सेम हो सकती है, विद इन बिटवीन टू डिफरेंट लैन, राइट।
बट पब्लिक आईपी एड्रेस कभी भी मेरी और आपकी सेम नहीं हो सकती, राइट। बट आप ऐसा बोलोगे कि भाई इंटरनेट पे, अभी आपने बोला कि इंटरनेट पे जाने के लिए तो मुझे क्या चाहिए होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस। बट मेरे मशीन के अंदर तो क्या असाइन है, मेरे मशीन को तो प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन है, राइट। तो मैं इंटरनेट पे रीच कैसे कर पा रहा हूँ, राइट। तो जैसे ही आप इंटरनेट पे जाते हो ना, तो ये आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, किस में कन्वर्ट हो जाती है, पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। कभी आपने ये टर्म सुना होगा नैट और पैट, राइट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर आपकी जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वो आपको चेक करना होगा तो आप लोगों ने कभी चेक भी करा होगा, व्हाट इज माई प्राइवेट आईपी एड्रेस करके चेक करोगे तो वो बता देगा कि व्हाट इज माई आईपी, चेक करोगे तो ये बता देगा कि किस आईपी एड्रेस से, देखो ये आईपी एड्रेस मेरी क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस है। और ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये क्या है आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस, और ये जो आपकी है ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट। तो अगर मुझे विद इन लैन कम्युनिकेशन करना होगा तो मैं इस आईपी एड्रेस के थ्रू यूज कर सकता हूँ, और मुझे अगर इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करना होगा तो मैं इस आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। बट देखो ये तो हमारा फिक्स रहेगा, डिपेंड्स अपॉन कि आपने जिस वाईफाई से कनेक्ट हुए हो उसके अंदर आपने डीएचसीपी कर रखा है या फिर जो भी कर रखा है। बट इन जनरल ये मान लो कि आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है ना वो चेंज नहीं होती, ठीक है, अगर आपने डीएचसीपी से असाइन नहीं कर रखा है, स्टैटिकली असाइन कर रखा है तो। बट ये जो आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस है ना ये हमेशा चेंज होती रहती है। लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी मैं अपना वाईफाई बंद कर दूं, इंटरनेट बंद कर दूं और वापस इंटरनेट से कनेक्ट करूं तो मुझे ये क्या मिल जाएगी, कोई और आईपी एड्रेस मिल जाएगी, राइट। तो ये चेंज क्यों होती है, ये चेंज इसलिए होती है क्योंकि लेट्स से आपने अपने आईएसपी को तो पे तो नहीं करा है, राइट, कि भाई मुझे मेरा जो आईपी एड्रेस है ना वो फिक्स ही चाहिए। जैसे एडब्ल्यूएस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिक आईपी एड्रेस पढ़ा था, राइट। तो ये आप ऐसा ही समझो, ये आपकी क्या है, इलास्टिक आईपी एड्रेस। आपने क्या करा था भाई, इलास्टिक आईपी आपने परचेस करी थी, परचेस करने के बाद आपने मशीन से एसोसिएट करा था, राइट। तो जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो आप किसके पैसे पे करते हो, इंटरनेट यूज करने के, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रांसमिशन एंड रिसीव, जो भी रिसीव करते हो डेटा आप उसके पैसे पे करते हो, आप कभी भी आईपी एड्रेस के पैसे पे नहीं करते। इसीलिए ये जो आईपी एड्रेस है हमेशा चेंज होते रहती है, जब भी आपके आप अपनी मशीन को शट डाउन करते हो या फिर ये स्टार्ट करते हो, जो भी करते हो ये हमेशा चेंज होते रहती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस यूनिक होती है, जो आपको आईना असाइन करती है, ठीक है, इस स्पेसिफिक रीजन के अंदर। एंड आईना स्टैंड्स फॉर इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ठीक है। और हर एक डिवाइस का जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो एक किसी लैन के अंदर लोकली आप यूज करते हो, राइट, वो है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई हमने तो ये देख लिया कि भाई आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस है, हमने देख लिया कि भाई ये आईपी एड्रेस की 4 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। अब अब उस आईपी एड्रेस के अंदर हमने रेंज भी देख लिया कि इस रेंज के अंदर आएगी तो क्लास ए होगा, इस रेंज के अंदर आएगी तो क्लास बी होगा, इस रेंज के अंदर आएगी तो क्लास सी होगा। नाउ द थिंग इज कि भाई अब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि ये आईपी एड्रेस क्लास ए की है, वो तो आइडेंटिफाई कर लूंगा। क्लास ए की प्राइवेट आईपी एड्रेस है या पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं, वो ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, ये रेंज है। जो भी आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो रेंज है, ये रेंज है। तो कोई भी आईपी एड्रेस, क्लास ए की आईपी एड्रेस अगर इस रेंज से बिलोंग कर रही हो, ठीक है, इस रेंज के अंदर बिलोंग कर रही हो, विच मीन्स दैट आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू प्राइवेट आईपी एड्रेस। और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लाइन के अंदर यूज कर सकते हो आप। क्लास बी के अंदर ये एक रेंज डिफाइन कर रखा है, किसने डिफाइन कर रखा है, आईना ने डिफाइन कर रखा है, स्टैंडर्ड सेट है, राइट। तो ये आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस है क्लास बी के अंदर, राइट। एंड क्लास सी के अंदर ये आईपी एड्रेस की रेंज है, प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है जो आप यूज कर सकते हो। एंड बियॉन्ड दिस रेंज जो भी आईपी एड्रेस है वो किसकी रेंज है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इवन कि अगर मैं देखूं, अगर मैं अपनी प्राइवेट आईपी एड्रेस देखूं ना, वो इस रेंज के अंदर ही लाई कर रहा होगा। देखो मेरे मशीन को आईपी एड्रेस मिली है 192.168.1.6,
ये कौन से क्लास से बिलोंग कर रही है? क्लास सी से बिलोंग कर रही है। अब देखो इसी रेंज के अंदर लाई कर रही होगी, 192 168 जीरो से लेके 255 तक जा रही है। देखो 192 168.1.16 ये इस रेंज के अंदर ही आ रही है, राइट। तो दैट्स वाई हम प्राइवेट आईपी एड्रेस, कोई भी आईपी एड्रेस अगर इस रेंज से बिलोंग कर रही होगी तो वो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इज इट क्लियर? कोई डाउट अभी तक? ओके, एक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सबनेटिंग की, और मैं पहले इसकी एग्जांपल लेता हूँ, एफएलएसएम की लेता हूँ, ठीक है। एफएलएसएम के एग्जांपल लेता हूँ, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। और अभी आप लोग आंसर करोगे, मैंने इतना समझाया है, ठीक है। अभी आप लोग आंसर करोगे। मुझे सबनेटिंग करनी है, मेरे को किसी ने क्वेश्चन दिया इंटरव्यू में आया कि भाई मेरे को सबनेटिंग करनी है 192.168.1.0 और मेरे को CIDR वैल्यू दिया है इन्होंने, लेट्स से फॉर एग्जांपल 26, राइट। तो मुझे फटाफट दो तीन चीजें बताओ, इस आईपी एड्रेस को देख के क्या क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप? हाँ जी, क्लास सी की आईपी एड्रेस है, ठीक है। और देखो पहली चीज तो क्या आइडेंटिफाई करी हमने कि भाई क्लास सी की आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो क्लास सी के अंदर कौन सी है, प्राइवेट है पब्लिक है? पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 192 168 0.0 से लेके 192 168 255.255, राइट। तो ये इसके अंदर लाई कर रही है, तो इट्स बिलोंग्स टू प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। और क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप? CIDR वैल्यू क्या है? 26 है, ठीक है। तो 26 का क्या मतलब हो गया कि नेटवर्क के लिए जो हम नेटवर्क बिट जो हम यूज कर रहे हैं वो कितने यूज कर रहे हैं? 26 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये भी बता दो कि अगर नेटवर्क बिट 26 यूज कर रहे हैं तो होस्ट बिट कितने यूज कर रहे होंगे? टोटल 32 होते हैं, 26 तो ये यूज कर रहे हो, तो 6 आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी। और अगर मुझे लिखना है इसको तो कैसे लिखोगे आप? तो इसके अंदर कितने ऑक्टेट होते हैं? एक, दो, तीन, चार ऑक्टेट होते हैं। एक, दो, तीन और चार ऑक्टेट, राइट। हर ऑक्टेट के अंदर कितने बिट होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और देखो इसको बहुत ध्यान से समझना है, इसके इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा, क्योंकि एक समझ में आ गया ना तो बाकी चीजें बहुत सिमिलर है, एक जैसे ही है ना। कैलकुलेशन का ऊपर नीचे होता है, बाकी प्रोसेस मेथड विल बी द सेम, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 8 8 16 24 24 25 26, तो हम क्या कर रहे हैं, इन सब में से इन सब बिट को किसके लिए यूज कर रहे हैं? तो मैं इसको बोल सकता हूँ नेटवर्क पोर्शन, या फिर नेटवर्क बिट बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोल दूं मैं? और इन सबको अगर मैं जीरो करना चाहूँ जीरो भी कर सकता हूँ,
ठीक है, इसका मैं बोल देता हूँ होस्ट बिट। ठीक है, ये चीज हो गई। अब दो तीन चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ कि और देखो, जैसे ये सबनेटिंग दी है 26 के अंदर, राइट, तो आपको आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भैया ये आईपी एड्रेस मैंने आपको दी और इसकी आपको सबनेटिंग 26 पे करनी है, राइट। तो आपने इससे ये डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है कि भाई इस आईपी एड्रेस के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है। बट वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई ये बताओ, जब मैं 26 पे सबनेटिंग करूंगा ना, तो मुझे ये बताओ, मुझे नेटवर्क कितने, मैं मतलब इस आईपी एड्रेस के अंदर मुझे नेटवर्क कितने मिलेंगे, नेटवर्क या फिर सबनेट मुझे कितने मिलेंगे, और हर सबनेट के अंदर मुझे आईपी एड्रेस कितनी मिलेगी, आईपी एड्रेस पर सबनेट। भाई सबनेटिंग करने का मतलब ही तो यही है ना, यही तो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो। तो भाई 26 पे जब आप सबनेटिंग कर रहे हो, तो उस 26 पे सबनेटिंग करने के बाद आप कितने सबनेट जनरेट कर पा रहे हो, और उस सबनेट्स के अंदर कितनी आईपी एड्रेस आप जनरेट कर सकते हो, राइट। भाई क्वेश्चन तो यही है ना, सबनेटिंग करने का मतलब भी तो यही है, ये आइडेंटिफाई करना है हमें। गेटिंग अ पॉइंट। तो देखो, तो हमारा गोल क्या है, क्या निकालना हमारा गोल है कि भाई जब हम 26 पे सबनेटिंग करेंगे तो हमें निकालना है कि भाई कितने सबनेट्स हम जनरेट कर सकते हैं, कितने नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं हम, और हर नेटवर्क के अंदर जो आईपी एड्रेस है वो कितनी आईपी एड्रेस निकलेगी, राइट। नेटवर्क को आप ऐसा समझ सकते हो, नेटवर्क इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर इज लाइक योर आईपी एड्रेस। तो रहने के लिए आप क्या यूज करते हो, बिल्डिंग यूज नहीं करते, रहने के लिए आप फ्लोर यूज करते हो, राइट। बट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या बताते हो, बिल्डिंग का नाम बताते हो। आप किसी को बोलोगे मैं फोर्थ फ्लोर पे रहता हूँ, तो दैट इज नॉट आइडेंटिफाई, राइट। अब बोलोगे मैं इस बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पे रहता हूँ, तो दैट यू कैन, पीपल कैन एबल टू आइडेंटिफाई यू, राइट। वैसे ही किसी डिवाइस को आप असाइन करते हो, तो किसी डिवाइस को आप नेटवर्क और सबनेट आईडी नहीं असाइन करते। किसी भी डिवाइस को उस नेटवर्क के अंदर जो भी आईपी एड्रेस, उस सबनेट के अंदर जो भी आईपी एड्रेस जनरेट हुई है, उसको असाइन करते हो। गेटिंग अ पॉइंट। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर 10.0.0.0/8, ठीक है, ये आपकी नेटवर्क आईडी है या फिर सबनेट आईडी है, तो अगर अपने मशीन को ये असाइन करोगे ना, वो लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, ये तो आपका नेटवर्क आईडी है। इस नेटवर्क आईडी के अंदर जो भी आप आईपी एड्रेस जनरेट करोगे, लेट्स फॉर एग्जांपल 10.0.0.1, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, आईपी एड्रेस। तो ये जो मशीन को असाइन करोगे, वो ये आईपी एड्रेस असाइन करोगे, ठीक है। ये तो क्या हो गया, नेटवर्क आईडी होगी, जिसके अंदर से बहुत सारे आईपी एड्रेस जनरेट होगी। तो कभी भी जब भी आप डिवाइस को असाइन करते हो, तो नेटवर्क आईडी किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं, इवन कि आप असाइन भी करोगे ना, वो लेगा ही नहीं, राइट। डिवाइस को हमेशा असाइन करते हैं आईपी एड्रेस, जो किसी नेटवर्क से जनरेट होती है, किसी सबनेट से जनरेट होती है, राइट। तो हमें यही देखना है कि भाई इसके अंदर हम नेटवर्क कितने जनरेट कर सकते हैं, और हर नेटवर्क के अंदर से कितनी आईपी एड्रेस हम जनरेट कर पाएंगे, और वो आईपी एड्रेस कौन कौन सी होगी, राइट। ठीक है, फिर उसको देखने के लिए तो मैं फटाफट दो चार से पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बता दो, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितने हुए। हाँ जी, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितने हुए यहाँ पे, नेटवर्क बिट कितने हैं इसके अंदर। 26। नंबर ऑफ होस्ट बिट कितने हुए, है ना, 6। अब मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नेटवर्क, या फिर नंबर ऑफ नेटवर्क पर सबनेट, ये कितने हुए।
तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर b। b क्या होती है? बोरो बिट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास ए की बात करी थी हमने, है ना? क्लास ए, ठीक है। क्लास ए की रेंज क्या होती है? 0 to 127, ठीक है, 127। तो इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं। वैसे ही क्लास बी के अंदर 1 2 3 4, वैसे ही आपके क्लास सी के अंदर 1 2 3 एंड 4। इसका रेंज क्या हो गया? क्लास बी का रेंज क्या हो गया? 128 to 191। क्लास सी का 192 से 223, राइट। अब देखो, क्लास ए के अंदर जो होता है ना, नेटवर्क का जो ऑक्टेट होता है वो होता है 1। बाकी कितने होते, बाकी किसके ऑक्टेट होते हैं? होस्ट के होते हैं। दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। क्लास बी के अंदर जो नेटवर्क के ऑक्टेट होते हैं वो कितने होते हैं? 2। और 2 ही किसके होते हैं? होस्ट के होते हैं। क्लास सी के अंदर जो होता है आपका, वो 3 नेटवर्क के ऑक्टेट होते हैं, 1 होस्ट के ऑक्टेट होते हैं, राइट, डिफॉल्ट। तो अगर मैं CIDR फॉर्म में लिखूं तो क्लास ए के अंदर डिफॉल्ट CIDR वैल्यू क्या आएगी? 8। 8 आएगी ना? अरे एक ऑक्टेट के अंदर 8 ही तो होते हैं, 8 बिट। बी के अंदर कितनी आएगी? 16। सी के अंदर 24। इसीलिए आप जब भी देखोगे ना, तो कि कोई अगर सबनेटिंग कर रहा होगा ना क्लास ए के अंदर, तो कभी भी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे नहीं कर रहा होगा, 8 के बाद ही कर रहा होगा वो, क्योंकि होस्ट पोर्शन कितने हैं आपके? 8 के बाद ही तो आएंगे भाई। नेटवर्क बिट के बाद ही तो आप चेंज करोगे ना, वो तो नेटवर्क बिट तो फिक्स है ना। वैसे ही क्लास बी के अंदर कभी आप देखोगे जो भी सबनेटिंग कर रहा होगा वो 16 के बाद ही सबनेटिंग कर रहा होगा, 17 18 19 20 विद इन 16 नहीं कर रहा होगा। वैसे क्लास सी के अंदर जो भी सबनेटिंग कर रहा होगा 24 के बाद ही कर रहा होगा, 25 26 27 जो भी करना होगा वहां पे कर रहा होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जस्ट मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ। Just मुझे ये बताओ 2 की नेटवर्क पर सबनेट, तो ये बताओ बोरो बिट कितने आएंगे यहाँ पे? इसको आप देख के बताओ, बोरो बिट कितना आएगा यहाँ पे? ये चलो, हेलो। ओके ओके, देखो बोरो बिट आएंगे यहाँ पे 2। 2 कैसे आएंगे? ये किसकी आईपी एड्रेस है? क्लास सी की। क्लास सी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 24। भाई 3 नेटवर्क के ऑक्टेट होते हैं ना, तो 24 आप ले कितना रहे हो? 26। तो 2 तो होस्ट पोर्शन से आप बोरो कर रहे हो ना, 2 तो आप होस्ट पोर्शन से बोरो कर रहे हो, राइट। तो 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। 4 क्या बता रहा है कि जब इस आईपी एड्रेस को 26 पे आप सबनेटिंग करोगे तो 4 क्या आएंगे? 4 नेटवर्क आप जनरेट कर सकते हो, 4 आप सबनेट जनरेट कर सकते हो। गेटिंग पॉइंट? 4 सबनेट आप जनरेट कर सकते हो। 4 सबनेट को आप अलग अलग असाइन कर सकते हो। लेट्स से अगर कोई आपके अंदर ऑफिस का वो है, ऑफिस के अंदर आपका लेट्स से HR का एक नेटवर्क है, एक IT का है, लेट्स से एक सेल्स का है, राइट, एक अकाउंट्स का है, राइट। तो इन चारों को 4 सबनेट आपको चाहिए थे, 4 आपने जनरेट कर लिए। तो एक 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 नेटवर्क आप
HR वालों को असाइन कर दोगे, दूसरा नेटवर्क आप IT वालों को असाइन कर दोगे, तीसरा सेल्स वाले को, चौथा अकाउंट्स वाले को। ये 4 सबनेट आप जनरेट करके इनको असाइन कर दोगे, और नेटवर्क असाइन कर दोगे तो जो भी आईपी एड्रेस जनरेट होगी HR वाले नेटवर्क से, वो HR वाले लोगों के पीसी को, मशीन को आप असाइन कर दोगे। जो भी आईपी एड्रेस निकलेगी आईटी वाले नेटवर्क से, उन नेटवर्क के अंदर जो भी आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करेगी वो आईटी वाले लोगों के मशीन के अंदर आप असाइन कर दो। ठीक है, इस तरीके से 4 नेटवर्क, आप 4 डिफरेंट नेटवर्क आएंगे, वो चारों आप असाइन कर सकते हो किसी, जो जिस भी डिपार्टमेंट को आपको असाइन करना होगा अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो। नाउ द थिंग इज, अब मुझे ये बताओ, 4 नेटवर्क तो जनरेट हो गए, दैट इज फाइन। अब नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, होस्ट पर सबनेट, भाई हर 4, ये तो मुझे पता चल गया 4 नेटवर्क निकल जाएगा इसके अंदर, बट हर एक नेटवर्क के अंदर कितनी आईपी एड्रेस निकलेगी वो भी तो मुझे निकालना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। वो कैसे निकलता है, 2 की पावर h माइनस 2। h क्या होता है आपका, होस्ट बिट। होस्ट बिट कितना है आपका, 6 माइनस 2। अच्छा, ये -2 क्यों करते हैं आगे मैं बताऊंगा, कि जो भी आप अभी मैंने वैसे बताया भी है कि 2 आईपी एड्रेस होती है, एक तो क्या होती है आपकी नेटवर्क आईडी, और दूसरी क्या होती है ब्रॉडकास्ट आईडी। ये दोनों आप अपनी मशीन को असाइन नहीं करते हो, ठीक है, इसलिए हम 2 माइनस कर देते हैं, क्योंकि किसी भी सबनेट के अंदर जो नेटवर्क आईडी निकलती है और ये जो ब्रॉडकास्ट आईडी निकलती है, ये कभी भी किसी मशीन को हम असाइन नहीं करते, इसलिए हम -2 लिखते हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 to the power 6, that comes to be I think 64 minus 2, that is 62। तो क्या निकल के आया, 62, मतलब हर एक सबनेट के अंदर कितनी आईपी एड्रेस निकलेगी, 62। तो हमने यहाँ से क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया, कि जब मैं इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की सबनेटिंग, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की सबनेटिंग /26 पे करूँगा, तो मुझे नेटवर्क कितने मिलेंगे, 4 नेटवर्क मिलेंगे, और हर नेटवर्क के अंदर कितनी कितनी आईपी एड्रेस निकलेगी, 62, 62, 62 और 62। तो टोटल आईपी एड्रेस कितनी निकलेगी आपको, 62 इंटू 4, दैट्स कम्स टू बी 248 आईपी एड्रेस। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। तो HR फॉर एग्जांपल, तो HR वाले मशीन की कितने मशीन को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, 62 मशीन। IT वाले के अंदर भी 62 मशीन को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, अकाउंट्स वाले के अंदर भी आप 62 मशीन को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, सेल्स वाले के अंदर भी 62 मशीन को आप आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये फटाफट बता दो, अभी जस्ट मैंने बताया आपको सबनेट मास्क कैसे निकालोगे। सबनेट मास्क, सबनेट मास्क क्या है यहाँ पे, देखो कितने पे सबनेटिंग कर रहे हो, /26 पे, तो नेटवर्क बिट कितने हैं, 26। अब इसी के तो वैल्यू लिखनी होती है ना, 8 यहाँ, 8 8 16 24 24, देखो 8 यहाँ पे होंगे, 8 यहाँ पे होंगे, 8 यहाँ पे होंगे, 8 8 16 8 24 25 और 26, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लिखो, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 255, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 255, इन सब ऑक्टेट की वैल्यू आ जाएगी 255। अब ये दो ऑक्टेट हैं, इनकी वैल्यू क्या आती है 2 to the power 6, 2 to the power 7, तो क्या आएगा 64 प्लस 128, दैट्स कम्स टू बी 192। तो सबनेट मास्क कितना आ जाएगा, 255.255.192, ठीक है, ये आपका हो गया सबनेट मास्क, ठीक है। अब बताओ, अब मुझे और क्या असाइन करे, क्या इतना इनफ है क्या, इस इस डेटा को निकाल करके आप किसी मशीन को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो क्या, यस, हेलो, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डेटा इनफ है क्या, इस डेटा के बेसिस पे आप किसी भी मशीन को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो क्या।
भाई आपने सबनेटिंग कर ली, सबनेटिंग करके आपको पता चल गया कि भाई 4 डिफरेंट नेटवर्क निकलेगा, हर नेटवर्क के अंदर 62 आईपी एड्रेस निकलेगी। तो अब आप रेडी हो क्या उन मशीन को आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए? रेडी हो तो बताओ कैसे रेडी हो? आपको कैसे पता कि कौन कौन सी आईपी एड्रेस होगी? हाँ ये आईपी, हाँ 1.1.0। हाँ। हम्म। वो तो आज, हाँ वो तो आ जाएगी। हाँ ठीक है। सी सी कंफ्यूज मत हो। देखो, यहाँ तक हमने एक डेटा निकाल लिया। डेटा क्या निकाल लिया कि भाई हमें 4 नेटवर्क मिलेगा, हर नेटवर्क के अंदर इतनी आईपी एड्रेस होगी। अब मुझे ये निकालना है कि वो आईपी एड्रेस कौन कौन सी होगी। एग्जैक्ट डेटा भी तो निकालना पड़ेगा, कौन कौन सी होगी। उसको निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ब्लॉक साइज निकालना पड़ेगा। ब्लॉक साइज क्या होता है? ब्लॉक साइज होता है लास्ट नेटवर्क बिट वैल्यू। अच्छा इसमें बताओ लास्ट नेटवर्क बिट की क्या वैल्यू है? कौन बताएगा? भाई लास्ट नेटवर्क बिट कौन सा होगा? भाई यहाँ तक आपका नेटवर्क बिट है, सबसे लास्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा। इसकी वैल्यू क्या है? 2 to the power 0 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6, दैट कम्स टू बी 64। तो ब्लॉक साइज कितना आ गया आपके पास? 64। अब ब्लॉक साइज के बेसिस पे आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे ब्लॉक टेबल। ठीक है, ब्लॉक टेबल के अंदर आप लिखोगे नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, अब कोई भी आईपी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 0 के अंदर क्या ऐड करते जाओ आप? जो आपकी ब्लॉक साइज आई है 64 उसको ऐड करो। तो 0 के अंदर 64 ऐड करोगे कितना आएगा? 64। 64 के अंदर फिर 64 ऐड करो कितना आएगा? हाँ जी बताओ। 128। ठीक है, फिर इसके अंदर 64 ऐड करो कितना आएगा? 192। इसके अंदर फिर 64 ऐड करो कितना आएगा? 256। ठीक है, अब 256 लेंगे या नहीं लेंगे? 256 नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा ऑक्टेट ही कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है? 255 पे। ठीक है, तो हम तो इसको लेंगे नहीं। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब देखो, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 64 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये खत्म कहाँ पे हो रहा होगा? 63 पे। ये 128 पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये खत्म कहाँ पे हो रहा होगा? 127 पे। वैसे ये 191 पे और ये 255 पे। ठीक है, अब देखो, हमने क्या निकाला था? हमारे पास कितने नेटवर्क आएंगे? 4 नेटवर्क आएंगे। तो पहला नेटवर्क क्या निकल गया? ये 4 नेटवर्क निकल गए। ठीक है, अच्छा कौन कौन से होंगे 4 नेटवर्क? ये देखो, 192 168 डॉट क्या था? 1.0। ठीक है, तो जो 4 नेटवर्क आएंगे आपके, वी आर गोइंग टू चेंज इन द, कौन से नेटवर्क के अंदर हम चेंज करें? थर्ड नेटवर्क के अंदर, राइट। 1.0 स्लैश 26। पहला नेटवर्क निकल गया। दूसरा नेटवर्क कौन सा होगा? 192.168.1.64/26। तीसरा नेटवर्क कौन सा होगा? तीसरा नेटवर्क, चौथा नेटवर्क कौन सा होगा? 192.168.1.64।
1.192/26, ये आ गया आपका चौथा नेटवर्क। तो 4 नेटवर्क निकल गए, 4 नेटवर्क निकल गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस नेटवर्क को मैं असाइन करता हूँ एचआर डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो ये मेरे पास एचआर डिपार्टमेंट है, इसको मैंने असाइन करा एचआर डिपार्टमेंट को 192.168.1.0/26। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, आईपी एड्रेस जनरेट करनी पड़ेगी। आईपी एड्रेस जनरेट कैसे करोगे आप, तो देखो 192.168.1.0 ये क्या होगी आपकी /26, ये होगी आपकी नेटवर्क आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी कौन सी होगी आपके पास, 192.168.1. चेक करो यहाँ पे 63, ठीक है, 63 1.63/26। अब इसके अंदर क्या असाइन करोगे, ये जो इसके बीच की जो भी आईपी एड्रेस होगी वो क्या होगी, वैलिड आईपी एड्रेस 192.168.1.1, 1.2, 1.3, कहाँ तक 1.62। तो टोटल आईपी एड्रेस कितनी निकल गई मुझे, मेरे यहाँ पे 1 से लेके 62, टोटल आईपी एड्रेस कितनी निकली 62। और 2 हमने इसलिए माइनस करा था, क्यों, क्योंकि हम नेटवर्क आईडी और ये ब्रॉडकास्ट आईडी को यूज नहीं करते, ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को माइनस करा था, ठीक है। तो अब आप इजिली असाइन कर सकते हो आईपी एड्रेस कि भाई एचआर डिपार्टमेंट को ये वाला नेटवर्क असाइन कर दो, और इस नेटवर्क के अंदर जो भी आईपी एड्रेस जनरेट होगी वो आईपी एड्रेस उन मशीन्स के अंदर जाओ और उनके नेटवर्क एडेप्टर को आप असाइन कर दो। क्लियर है, ठीक है। सेम सेम आप किसके साथ कर दोगे, लेट्स से सेल्स डिपार्टमेंट को मैंने असाइन करी 192.168.1.64/26, ये क्या हो जाएगा आपका नेटवर्क आईडी। और जो आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 1.127, 1.127/16, ये क्या हो जाएगी आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी। और इसके बीच की जो भी क्या हो जाएगी वो आपकी वैलिड आईपी एड्रेस हो जाएगी 1.165, 1.166, 1.167 टिल 1.126। तो यहाँ भी आप जब जैसे काउंट करोगे तो कितनी आईपी एड्रेस आएगी आपके पास 64, राइट। वैसे ही अगर आप आईटी डिपार्टमेंट को एक नेटवर्क असाइन कर दो 192.168/128/26, ये हो जाएगी आपकी नेटवर्क आईडी। और जो आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी आएगी वो क्या हो जाएगी 192.168.1. क्या थी 191, 191, ये हो जाएगी आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी। और इनके बीच की जो हो जाएगी वो आपकी वैलिड आईपी एड्रेस हो जाएगी, वो आप असाइन कर सकते हो अपने मशीन को 1.91.168.1.129, 1.130, कहाँ तक टिल.190। इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ भी आपके 62 वैलिड आईपी एड्रेस आएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 64 नहीं 62 होगा, हाँ 64 तो टोटल है, वो तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी आप यूज करोगे। वैसे ही दूसरा आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट को आईपी एड्रेस असाइन कर दो 192.168.1.19, क्या था 191.0/26, ये क्या हो जाएगी आपकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो जाएगी 192.168.1.255/26, ये हो जाएगी आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। और इनके बीच की जो भी होगी वो वैलिड आईपी एड्रेस होगी, वो आप असाइन कर सकते हो अपने मशीन को 1.192, 1.193, 1.194 टिल
1.254 इनको भी कैलकुलेट करोगे तो टोटल जो आईपी एड्रेस आएगी वो 62 आएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को समझ में कोई डाउट? भाई कैसे सबनेटिंग कर सकते हैं एफएलएसएम? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ठीक है, देखो जितना बेस्ट मैं करा सकता था, ठीक है, मैंने कराया। और एक दो होमवर्क ले लो। 192.168.1.0 /26 पे कर लेना, /27 पे कर लेना, 28 पे कर लेना। ठीक है, ये इन तीनों पे करके लेके आओ, और कोई शॉर्टकट नहीं मानना। जिस मेथड से बताया, जिस प्रोसेस से बताया है, सेम प्रोसेस को फॉलो करो। एक दो बार हाथ से खुद से करोगे तो अपने आप आइडिया निकल जाएगा। ठीक है, तो कल हम आज एफएलएसएम हो गया, कल वीएलएसएम करके देन वी विल स्टार्ट वीपीसी। ठीक है।